फाइंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, आज अपन स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मेजर करेंगे, लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, हाउ टू मेजर साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसके लिए कुछ मेथड्स देखिए। ठीक है, एक मेथड जो बहुत पॉपुलर है वो मैं यहाँ लिख के रख रहा हूँ। दूसरी मेथड ओलिक एसिड जैसे कुछ एसिड्स के लिए है, उसके मॉलिक्यूल का साइज पर निकाल सकते हैं, सबके लिए नहीं है, जो एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी ने अभी तक बहुत सी चीज़ों का अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए वही मेथड चली आ रही है कई सालों से, जो 15-20 साल पहले दी गई थी। ठीक है, बट दे आर नॉट वेरी ऑथेंटिक वन। ठीक है, तो अब हम इसमें से एक ऑथेंटिक वन जो मेथड है उसको देख रहे हैं। तो उसका ओलिक एसिड वाली आपको पता है कि आपके स्कूल्स में जनरली एनसीईआरटी को कोई फॉलो करके करते हैं, इसलिए इसको भी हम देखेंगे। This particular method is used to find radius of a molecule. ठीक है, radius of a molecule, which is very small. It is of the order of 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 10 meters. बहुत छोटी होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेथड है। हमारे पास सब तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स हैं। विद द हेल्प ऑफ दोज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स, हाँ पॉज हो जाएगा, क्लियर है? With the help of that electronic microscope, we can find out size of the molecule. ठीक है, बट कोई एक ऐसी मेथड होना चाहिए विदाउट माइक्रोस्कोप भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड है एटॉमिक रेडिफाइंड रेडियस बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने क्या बताया था? एवोगैड्रो ने दो चीज बताया। नंबर वन, इन 1 mole or 1 gram mole of any gas, number of molecules present is definite and is 6.023 into 10 to the power 29. These many number of molecules are present in 1 mole of that particular gas or that particular object. कोई भी हो सकता है। For example, if we take 1 mole of Fe, आयरन के 1 mole किसके इक्विवेलेंट होता है? 60, कितने ग्राम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट आयरन का? किसी को पता है? एनीवन ऑफ यू नो इट? 56 आयरन का एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोले आप कितना होता है? चलो मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ जिसका पता है आपको, O2, उसका 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन देंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे? 6.023 into 10 to the power 32। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस देंगे which will have the numbers of molecules। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है, तो उसमें भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम देंगे। ठीक है, ये सभी के लिए for all type of substances, if 1 mole of that material is used, then it will have these many number of molecules। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जब 1 ग्राम में है और मॉलिक्यूल का साइज शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो इसी चीज को ध्यान रखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस। बट एक और चीज है, जब भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स अपने वॉल्यूम के अलावा भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि चिपक के रहते हैं, बीच में कोई गैप ही नहीं होता। एक सॉलिड में ये गैप कम होता है, ठीक, मॉलिक्यूल्स के बीच का गैस बहुत ज़्यादा होता है। गैस में अपन मानते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक मॉलिक्यूल, यानी खुद के वॉल्यूम से 4 टाइप्स। ठीक है, लेकिन जब अपन सॉलिड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, तो एवोगैड्रो gave a hypothesis. He told that actual volume of 1 gram substance or any amount of substance is 2/3 of volume of 1 gram substance। ठीक है, यानी आप जो कैलकुलेट करके निकालोगे एक की रेडियस r लेकर के 4/3 πr3 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है m into 4/3 πr3, ठीक, उससे जो निकालोगे वॉल्यूम, ठीक, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। वो जो वॉल्यूम निकालते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया ये 2 पेन है, दोनों मॉलिक्यूल मानते हैं, इन दोनों को वॉल्यूम आपने V+V2 भी लिया है, लेकिन जब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे गैस में या किसी सॉलिड में इसका वॉल्यूम, तो 2V से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल पैक नहीं करते, इसके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, और वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इनके वॉल्यूम जो है ये एक्चुअल वॉल्यूम का 2/3 होता है। तो अपन ने लिखा हुआ है 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, या एक्चुअल वॉल्यूम टेकन बाय 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक, उन्हें जो यूज किया वॉल्यूम है वो कितना होता है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस टेकन बाय द टेकर, यानी उसने जो लिया हुआ है। अब मैं इसका समझाऊंगा कि यदि आपने 2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाले 1 cc + 1 cc 2 cc,
लेकिन जब अपन ने उसको देखे तो 2cc से ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होता है। कितना ज़्यादा मिलता है? 3/2 टाइम्स ज़्यादा मिलता है, 3/2 टाइम्स। ठीक है, या अपन बोले उधर ट्रांसफर कर देंगे 2/3 होता है, तो उसको यहाँ लिखा हुआ है। अभी अपन देखेंगे, शुरू से देखें। यदि m किसी मटेरियल का मॉलिक्यूलर मास है, जैसे अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन की 32 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। n क्या चीज है? एवोगाड्रो नंबर। इन 1 मोल ऑफ दैट मटेरियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आर 6.023 × 10⁻²। कितना लंबा बार बार लिख लीजिए, हम उसको n से शो करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो किस टाइप का है? मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हीलियम होगा तो एटॉमिक होगा, हाइड्रोजन होगा तो मॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा? n/n, क्योंकि m ग्राम में n होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? n/n। ठीक है, these are the number of atoms in 1 gram object। if r is radius of one atom or one molecule, वो अंडरस्टूड है, ध्यान रखेंगे उसको। then volume of एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एटम थे? एक का वॉल्यूम कितना है? कितना? r रेडियस है, तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r होगा कि नहीं होगा? इस टाइप का होता है, तो n/n का कितना हो जाएगा? n/m × 4/3। ये वो वॉल्यूम है जो होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको पैक कर गैस में देखते हैं तो गैस में इससे ज़्यादा वॉल्यूम निकलता है। कितना निकलता है? 3/2 टाइम्स। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है जो मिला हुआ है वो एक्चुअली 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम है, 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ, तो 3/2 टाइम्स ऑफ दैट मैंने सीधा सीधा कर दिया। ये v एक्चुअल की वैल्यू कितनी होती है? ये कितने का है? 1 ग्राम का। आपको डेंसिटी की क्या डेफिनेशन पता है? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, और मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज इट्स डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? ये किसके लिए निकाला हुआ है? वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 ग्राम निकाला हुआ है, यानी 1 ग्राम मतलब यूनिट मास के लिए हुआ है, और यूनिट मास का वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला है, m = वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है वो। ठीक, तो ρ = m/v, और वी कैन से v = m/ρ, लेकिन हमने m को क्या ले लिया? 1/ρ डेंसिटी है। ठीक है, ρ इज द डेंसिटी। या v एक्चुअल की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/ρ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है। ठीक, मैंने उसको वहाँ समझा दिया है, तो यहाँ से 1/ρ हो जाएगा, एक बार और मैं डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी आपको देख लेना है। ये तो ऐसे ही का वैसे ट्रांसफर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ दोज ऑल मॉलिक्यूल्स n/m 4/3 पाई r²। ये 4 का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर से ट्रांसफर करेंगे तो r³ = m इधर आएगा अपॉन 2n पाई ρ, ये अपॉन हो जाएगा। अब ये r³ है तो r³ इट्स पावर होता है, इससे आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। m मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होता है 32 ग्राम, 2 ग्राम, कौन सी गैस है, कौन सा मटेरियल है उसका है। रो डेंसिटी भी आपको दोनों होती है, ठीक, उस मटेरियल की। और n एवोगाड्रो नंबर यू नो इट, इट्स वैल्यू 6.023 × 10⁻²। ये सारी वैल्यू इसको रख करके आप r के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, ये एक्चुअल रेडियस है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ध्यान समझना। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हैज 2 पॉइंट्स। नंबर 1, 2 पॉइंट क्या क्या है? पहला नंबर ये है कि किसी भी मटेरियल का 1 मोल ले लिया, 1 मोल, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो, या नंबर ऑफ एटम्स यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻², 1 ग्राम मोल। ठीक है, इसी को हम n से शो करते हैं, कैपिटल n से, व्हिच इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। नंबर 2, द एक्चुअल वॉल्यूम टेकन बाय द मटेरियल्स और टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन देयर रियल वॉल्यूम। अब यहाँ रियल वॉल्यूम का क्या मतलब है? मेरा वॉल्यूम ही है, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने आसपास किसी दूसरे को आने दूंगा? क्या कुछ दूर तक आके खड़ा भी हो जाएगा तो क्या बीच में एयर गैप नहीं होगा? ठीक है, जिसको पैकिंग फैक्टर बोलते हैं। यदि 10-12-15 मॉलिक्यूल है, बिल्कुल आसपास कसते भी रहते हैं, ठीक है, तो देयर विल बी सम गैप बिटवीन देम। ठीक है, तो उनके खुद के वॉल्यूम से कुछ ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो एवोगाड्रो का कहना था कि जो सॉलिड्स होते हैं जनरली उनके लिए ये वॉल्यूम उनके एक्चुअल वॉल्यूम का, रियल वॉल्यूम उनके एक्चुअल वॉल्यूम का 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, 3/2 टाइम्स होता है। ठीक,
ये उसने क्या बताया, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक, 3/2 टाइम्स होता है, या अपन ऐसे ही बोले, मैं फिर से आपको लिख देता हूँ उस चीज को। मेजर्ड वॉल्यूम is always 3/2 times of actual volume of those molecules। जैसे मॉलिक्यूल्स का आपने वॉल्यूम 1 लीटर निकाला, ठीक है, 1 लीटर निकाला, तो पता चलता है 1 लीटर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। वो कितना कर रहा है, 3/2 लीटर कर रहा है। ठीक है, इसको 1 लीटर ठीक है। तो मेजर वॉल्यूम होगा इनटू ऑलवेज लीटर। यहाँ पर बोले एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल वॉल्यूम तो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको बताओगे मुझे। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 2/3, मैंने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, इनटू मेजर्ड वॉल्यूम। एक मेजर करने के लिए आप कोई भी मीटर या क्यूबिक मीटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये क्या है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट ईच एंड एवरी मटेरियल, इफ वी टेक 1 मोल ऑफ दैट मटेरियल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट मटेरियल इज 6.023 × 10⁻²⁰। ठीक है, ये। सेकेंडली, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स is always equal to 3/2 times of actual volume of those molecules। actual volume मतलब एक एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करो एक्चुअल। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका मल्टीप्लाई कर दो तो उससे एक वॉल्यूम मिलेगा, उसका भी 3/2 टाइम्स लेना पड़ेगा, जो बीच के स्पेस को उससे घेरा हुआ है। दो मॉलिक्यूल चिपक के नहीं होते, कोई डिस्टेंस होती है। ठीक है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस थी। बाद में वॉल्टर ने इसमें और चेंजेस किए। Van der Waals told that in gases, molecules occupy 4 times of volume of their own। यानी एक मॉलिक्यूल है तो अपने चारों तरफ 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, दूसरी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देता है। ठीक है, तो वो van der Waals की थी, इसने 3/2 टाइम्स बताया था, पर 3/2 टाइम्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से कोई और भी फिर देखें, अब इसको किस तरीके सॉल्व किया उसको समझें। M is molecular mass of that object, जो भी आपको दिया हुआ है। N is Avogadro number, which is always 6.023 × 10⁻²⁰ बताया था हमने। Number of atoms or molecules in 1 gram, ये M ग्राम में है, M ग्राम्स में लेते हैं, 32 ग्राम, 2 ग्राम, 32 ग्राम फॉर ऑक्सीजन, 2 ग्राम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, 14 ग्राम फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर M मॉलिक्यूलर मास है ग्राम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, m ग्राम में n है तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, n/m। सिंपल सा है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में आके सॉल्व करेंगे। r इज रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल, देन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव वॉल्यूम इक्वल टू n/m × 4/3πr। ये तो हमने क्या किया, एक एक मॉलिक्यूल लेकर के उसका वॉल्यूम निकाला, उसका उतना टाइम्स। लेकिन ये तो ओवरऑल जो एक्चुअल वॉल्यूम है, मेजर वॉल्यूम है, उसका कितना होता है, 2/3 होता है। या भी वन पढ़ा है, इट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ V मेजर्ड। यहाँ मेजर्ड था, अपने को समझ में आ गया मेजर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, V मेजर्ड। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर अपने 1 ग्राम ले लिया हुआ है। 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होता है, अब ये मैंने पढ़ा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ा था। यदि 1 ग्राम लेते हैं तो 1/V इक्वल्स टू डेंसिटी, और V इक्वल्स टू 1/डेंसिटी। तो यहाँ पर इस V की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/डेंसिटी। ठीक है, 1 ग्राम में ले रहे हैं, तो 2/3 ऑफ 1/डेंसिटी इक्वल्स टू n/m × 4/3πr। अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके R2 निकालना है, उससे R2 मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज डायरेक्टली। यहाँ पर ध्यान रखना, m उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, जो दिया है वो, रो डेंसिटी है जो आपको दी हुई है, m मॉलिक्यूलर वेट क्लियर करें, 32 ग्राम की ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, रो इज डेंसिटी, वॉट एवर डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इज गिवन टू यू, n एवोगैड्रो नंबर है, इन सबको रिप्लेस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसकी प्लेस में, m की प्लेस में, 1 ग्राम से निकाला, यहाँ लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, तो हम
जो कैलकुलेट कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं, 1 ग्राम के लिए। और 1 ग्राम के लिए जब करेंगे तो यहाँ m मतलब मास है, मास अपॉन वॉल्यूम है, वो कंफ्यूज मत हो उससे, ठीक, वो वाले मास वही वाले मास है, ठीक है। और मास अपन ने कितना लिया, 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम लिया तो 1 ग्राम अपॉन रो आएगा। तो यहाँ से आपको रो इज इक्वल टू 1 अपॉन वी और वी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है, ठीक है। तो ये मेथड होती है टू फाइंड एटॉमिक रेडियस यूजिंग एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। आप किसी मटेरियल के लिए सॉल्व कर सकते हैं, विच इज फाउंड टू बी नियरली 10 टू द पावर -10 मीटर्स, ठीक है, 10 टू द पावर -10। चलिए आपको याद रखना है, ठीक। तो ये इसका मैं फोटो ले रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए, बाद में इसको देख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद एक और दूसरी मेथड देख रहे हैं, ठीक। उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं अपन। कल मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को 2 करवाया था, ये मैंने एक नई मेथड आपको सिखा दिया, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल साइज है उसका रेडियस पता लगाने के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। मैंने कल जो न्यूमेरिकल्स आपको दे दिए थे, शायद मैंने उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया था, नहीं, ठीक। तो मैं आज कर दूँगा उसको, अभी मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट। थर्ड क्वेश्चन का फटाफट आंसर निकालें। आंसर तो लिखा हुआ है 2.2 सेकेंड, आपका आया कि नहीं आया ये कंफर्म करना है, ठीक है। कल से मैं आंसर उड़ा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस के जो मुझे पूछने होंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपने सॉल्व किया या नहीं किया। जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा क्लासरूम में, जो मुझे वो करने हैं, ठीक है। कल थोड़ी देर अपन न्यूमेरिकल्स देंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी नए ज्वाइन करना चाहते हो उन सबको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर से वो लोग ज्वाइन कर ले, ठीक। इसके पहले के जो पार्ट से वेक्टर का ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं, उसके आगे पढ़ाई का भी नहीं है। तो यहाँ ये सही जंक्शन है उनके लिए टू ज्वाइन द बैच, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि बहुत से बच्चे जो हैं वो ज्वाइन तो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस भी मुझे ठीक दिखाई दे रही है, क्वेश्चन बन भी रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन तब भी यदि कोई आपको ऐसी दिक्कत जा रही है, वैसा लग रहा हो कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है, तो शाम को आप लोग 5 से 7 के बीच में 5 to 7 कॉल कर सकते हैं। 45 डिग्री तो उसमें लाइट क्या होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बी पॉइंट से यानी ए पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, ठीक है। इसको भी फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट से इसके पी क्यू जो दिखाई दे रहा है, पी तक की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला था, H cot alpha minus cot बीटा इज इक्वल टू x दिस x। हाँ कौन सा वाला x? नो, ये पीछे वाला x। मैंने आपसे पूछा है कि h के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था अपन ने, चलो मैं निकाल देता हूँ। वो अल्फा है तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस x। कल के डायग्राम में इसको x और इसको x दिया रहता है, ठीक है, x प्लस x हो गया। और ये कॉट कॉट की उल्टा है x प्लस x अपॉन x प्लस x अपॉन, ठीक है। और कॉट बीटा इक्वल्स टू x1 अपॉन h। यहाँ से x प्लस x1 निकला था, h कॉट अल्फा का जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी क्लास वो देख ले कैसे सॉल्व होता है। माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू h इनसाइड ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट। यहाँ x क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर वहाँ रखेंगे। कॉट अल्फा मीन्स कॉट 30 माइनस कॉट 45। कॉट 30 इज √3 माइनस 1। √3 is 1.732 minus 0.732 किलोमीटर्स, यस अपन बोल सकते हैं 732 मीटर्स। ये तो नहीं आ रहा है सर, 1.36
ये 2.66, अच्छा बाकी की डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, x1 इज इक्वल टू h मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू h। cot 45 है, cot 45 1 होता है तो h अपॉन x1 हो जाएगा, तो h के दोनों की वैल्यू 1.366 हो जाएगी किलोमीटर। और AP की वैल्यू किसकी वैल्यू है, BP, AP की वैल्यू है 1 प्लस 1.366 दैट इज 2.366 किलोमीटर। यश ने शायद कोई डेसिमल लगाने में गड़बड़ी कर दिया क्या, 1.66 कैसे आया, उससे सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब यदि आपने सिली मिस्टेक्स की हैं तो आप क्या है समझ सकते हैं, ठीक है। Subtends an angle of 57 minutes at the baseline equal to the radius of the earth. What is the distance of the moon from the earth? Radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। ये बेस है अर्थ के डायमीटर के ऊपर इक्वल टू r। ये मून है, मून जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है इस पर वो दिया हुआ है 57 मिनट, 57 अपॉन 60 डिग्री। ध्यान रखोगे 1 मिनट इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 57 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, डिग्री को चेंज करना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 का, तो 57 बाय 60 डिग्री यदि है तो इक्वल टू जाएगा इनटू पाई बाय 180 रेडियन। ये करना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पा रहा है। थीटा मिल गया, अब लगाएंगे थीटा इक्वल्स टू r अपॉन ये s इनटू r है, तो आपको दिख रहा है r क्या 2r है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन s ये निकाला है आपको इज इक्वल टू ये 57 इनटू पाई अपॉन 60 इनटू 1। s की वैल्यू फाइंड आउट करना है, s will be 2 into 60 into 180 into radius of earth, उसने कितनी दिया है वो, radius of earth is given as 6.4 into 10 to the power 6, 6.4 into 10 to the power 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो गया r 60 into 180 into r अपॉन 57 into 5, इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हो, मैं तो मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं अप्रॉक्सीमेशन करूँगा, कैसे देखो ये 57 19 बार और ये 20 बार है ना, ये पाई जो है 3.14 है, 20 40 ये हो गया 18 दूनी 36 दूनी 72 इंटू 6.4 1 2 और 6 हो गया 8 और ये 19 इंटू 3.1, ठीक है। ये लगभग 60 हो जाएगा, नियर 60 दोस्तों, 72 इंटू 6.4 अपॉन 60 इंटू 10 टू पावर नियर 60, 12 का हो गया 5 का 12 3 का। अब इसको लिखो 6 को 24 की 4 2 6 36 और 2 38 4 छोटे 5 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 46.08 8 इसका 46.08 पर आएगा, 24 की 2 36 और 38। अच्छा तुमने पूरा सॉल्व कर दिया, हाँ नहीं ऊपर जो है ना 72 into 6.4 वो 46.08, नहीं मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अच्छा और सिंपलीफाई कर दिया उसको, ठीक है। तो अभी मैं और सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसको लिखेंगे 76.8 अपॉन 10 या 7.60 इंटू 10 टू पावर। अब जो एक्चुअल आंसर आ रहा है उससे कितना अलग है, 3.86, ये क्या दिया, रेडियस ऑफ क्या दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, एग्जैक्ट हाफ आ रहा है उसका, कहीं 2 की गड़बड़ी नहीं है। अच्छा मैंने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, कहाँ गड़बड़ी हुई 2 की, उसने जो बेस दिया कि किसके इक्वल दिया, इक्वल टू द रेडियस फाइंड द डिस्टेंस इक्वल, ओह ये गलत कर दिया अपने, बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ बोला है,
और अपने डायमीटर ठीक बदल गया। ठीक, एक्चुअली उसने बोला भाई ये 2 नहीं है, ये इक्वल्स टू RE और इसके कारण ये 2 नहीं है और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ये 36। ठीक, और 36 आएगा जब तो इसको 36 लेंगे। ठीक है, तो 12 तो यहाँ 3 बार आएगा, ये कितना आएगा ये ओवरऑल पूरा सॉल्व करने पर 38.4 या 3.84 इंटू 10 और उसका कितना है 3.86। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू है। मेरी बेसिक गलतियाँ हुई थी, आप लोगों ने मेरी माइंड नहीं कराया, बोलना चाहिए था। उससे दिया बेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ और ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता है डायमीटर। ठीक है, तो ये सीरियस चीज है। ठीक है, तो ऐसी गलती आपने से होती रहती है, लेकिन इन्हीं को हमें कम करना है। ठीक है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी से टॉप पे जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसकी मिस्टेक्स आपको बैक करनी है। ओके, तो बाकी बच्चों न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में मुझे आज शाम तक आंसर देंगे, कल सुबह तक 8 बजे तक। तो कल 9 बजे मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, यानी वैक्टर्स। सभी लोग तैयार रहे हैं, वैक्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सदिश वैक्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बायो वालों को खास करके अच्छे समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स वाले तो वैक्टर फिर से मैथ से पढ़ लेंगे, बायो वालों के लिए ओनली एक चांस है। ठीक है, टू एक्टिविटाइज देमसेल्व्स विद वैक्टर। तो वैक्टर, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, 3 पार्ट अपन कंटिन्यूअसली करेंगे। तैयार है आप लोग कल के लिए वैक्टर के लिए? ओके।